देखिए, तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, और इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और या तो वो सवाल आपके 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे, या वो सवाल आपके 5 मार्क्स के होंगे। यही 2 प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, या तो 5 मार्क्स या 3 मार्क्स। हो सकता है कभी कभी ये क्वेश्चन केस बेस्ड करके भी डाला जाता है, तो केस बेस्ड में अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो वो हमारा 4 मार्क्स का हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जब कोई भी ऑब्जर्वर किसी एक पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, तो वहाँ जो लाइन बनता है उसी को लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वर है, और इस ऑब्जर्वर ने यहाँ पे रखे हुए कोई ऑब्जेक्ट को देखा, पी को। तो यहाँ जो एक लाइन हमने ड्रॉ किया जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका ये क्या हो गया, ओपी क्या हो गया आपका, लाइन ऑफ साइट। मतलब क्या कर रहा है कि सर को अगर वो ऊपर करके, मतलब जहाँ वो खड़ा है उससे अगर कोई ऊपर, उससे रखी हुई कोई ऊपर, मान लो अगर हम पंखे को देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम घर में खड़े होके अगर हम पंखे को देख रहे हैं, तो वो क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट हमारा ऊपर की ओर हो गया। और अगर हम नीचे में फर्श पे गिरे हुए किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो ये लाइन ऑफ साइट इसका यहाँ पे हो गया, पीटस। दिस वन इज द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ओपी एंड ओपी डैश, इस दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। अब देखिए यहाँ पे भी बना एंगल, और अगर हम नीचे देखेंगे तो नीचे में भी कुछ एंगल बनेगा। तो जब कोई भी ऑब्जर्वर अपने से रखे हुए ऊपर की वस्तु को देखता है, तो वहाँ जो लाइन ऑफ साइट बनता है, ये लाइन ऑफ साइट, और यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ जो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से जो ये एंगल बनाया, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जैसे ही ऑब्जर्वर नीचे की वस्तु को देख रहा है, तो यहाँ जो थीटा बना इसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन, ठीक है, ये 2 एंगल के बारे में आपको पता रखना है। इसके बाद हमने पिछली वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स बताए थे जो आपको याद रखने होंगे। जैसे हमने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये अगर यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ये थीटा हो गया, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री हो गया, तो हाइपोटेनस, और ये हो गया हमारा बेस। अगर ये थीटा होगा तो ये बेस, और ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपना फिक्स रहता, देयर इज नो चेंज। इसके बाद आपको रेशियो याद रखना है कि साइन थीटा को हम लोग परपेंडिकुलर बट्टे में हाइपोटेनस कहते हैं, कॉस थीटा को बेस बट्टे में हाइपोटेनस, और टैन थीटा को हम लोग परपेंडिकुलर बट्टे में बेस कहेंगे। ठीक है, ये 3 बातें आपको याद रखनी है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि बेसिकली इस चैप्टर में हमें करना क्या है। ठीक है, कभी कभी एमसीक्यू में भी सवाल इससे बनते हैं। तो एमसीक्यू में मतलब आप ऐसे देखो कि इस चैप्टर से आपको 1 मार्क्स के भी सवाल बन सकते हैं, आपको 3 मार्क्स में भी सवाल पूछे जा सकते हैं, 5 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, और अगर केस बेस्ड में दे दिया तो 4 मार्क्स में भी इस क्वेश्चन से इस टॉपिक से सवाल बनते हैं। ठीक है, तो जैसे हम एक क्वेश्चन को समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है, और एक पोल है, पोल ग्राउंड से ऊपर, जो कि 6 मीटर के हाइट पे है। ठीक है, और ये पोल क्या कर रहा है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर, ये ए बी पोल हो गया जिसका लेंथ 6 मीटर है। ये ऑब्जर्वर इस पोल के टॉप को देख रहा, तो ये इसका लाइन ऑफ साइट हो गया। और ये क्या कर रहा है, यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बोल रहा है, तो बोल रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको बोल रहा है बताइए इस पोल के फुट, ये क्या हो गया, फुट ऑफ द पोल, फुट ऑफ पोल, इस पोल के फुट से ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। मतलब आपको बोला फाइंड द डिस्टेंस
बिटवीन ऑब्जर्वर एंड फुट ऑफ पोल। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि सर देखिए ये एंगल हमारा 30 डिग्री हो गया, तो ये हमारा हो गया बेस, और इसके जस्ट सामने वाला हमारा हो गया परपेंडिकुलर। किसी भी राइट एंगल टेंगल में अगर एक साइड और एक एंगल पता है तो दूसरा साइड हम बना सकते हैं इसकी मदद से। अब परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देता है, तो आप बोलोगे सर साइन tan थीटा देता है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, tan थीटा के जगह पे 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपना क्या हो गया AB, और बेस अपना क्या हो गया OA, और हमको यही OA का वैल्यू निकालना है। तो tan थीटा tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, और AB आपका 6 दिया है, OA आपको निकालना है। तो आप यहाँ से क्या कहोगे कि सर OA = 6√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 6√3 मीटर, मतलब ऑब्जर्वर का पोल से डिस्टेंस जो होगा वो 6√3 मीटर होगा। अच्छा, एक बात आप याद रखना कि कभी कभी क्वेश्चंस में √3 का वैल्यू दे देगा, तो आपको उस केस में जैसे √3 का वैल्यू 1.732 होता है, कभी 1.73 करके दे देगा या 1.732 करके देगा। तो आपको उस केस में अगर नहीं दिया है तो आप ऐसे छोड़ दो, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो आप इसको प्रॉपर मल्टीप्लाई करके तो जो आंसर आएगा आप उसको लिखेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो चलिए इस पे कुछ अच्छे अच्छे सवाल हम लोग करते हैं। मेन होता है इसमें लैंग्वेज को समझना, अगर आप लैंग्वेज को समझ गए तो क्वेश्चंस को आसानी से बना पाओगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए तो क्वेश्चन नंबर प्रथम हमारा क्या कह रहा है कि एक पोल है जो 6 मीटर हाई है, कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर ऑन द ग्राउंड, तो सन्स का एलिवेशन कितना होगा। ये हमारा 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सन्स का एलिवेशन कहने का मतलब आपको थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, सन उस टाइम में कितने एंगल पे होगा। तो जैसे ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये पोल हो गया, पोल का हाइट 6 मीटर, मान लेंगे कि लेट बी द हाइट ऑफ द पोल। पोल का हाइट 6 मीटर है, और ये पोल जो है शैडो किस, देखो अगर हम बात करेंगे इधर से सन का रोशनी आ रहा है मान लो इधर से, तो शैडो किधर बनेगा, देखो इधर की ओर बन रहा है ना ग्राउंड पे, तो शैडो कभी भी ग्राउंड पे ही बनता। तो ये लेंथ आपको दे दिया है 2√3 मीटर। ठीक है, तो आपको सन का एलिवेशन पूछ रहा है, मतलब ये थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन में देखो, अगर ये थीटा है तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन सा फंक्शन देता है, तो tan थीटा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan थीटा = परपेंडिकुलर बोले तो AB, अब बट्टे में बेस क्या हो गया, मान लो इसको C मान लो, तो AC। तो tan थीटा = AB हमारा 6 हो गया और AC हमारा 2√3 हो गया। अब देखो 2 से इसको काटो तो 3 टाइम्स में, और √3 से ये कर जाएगा √3 टाइम्स में, मतलब tan थीटा = √3। तो इसी को लिख सकते हैं tan थीटा = √3, आपका tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, मतलब थीटा = 60 डिग्री इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आया, थीटा = 60 डिग्री इसका आंसर हो गया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, समझते हैं इसको। आप एक बार क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करके, और फिर देखेंगे हम समझा रहे हैं, समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड। लेवल ग्राउंड मतलब हो गया इस तरीके से हमारे पास कोई एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे कोई एक पोल स्टैंड है, मान लो AB हमारा पोल हो गया और ये ग्राउंड हो गया। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, मतलब पोल का ये फुट हो गया, पोल के फुट से 25 मीटर के दूरी पे कोई एक पॉइंट है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। इस पोल के मतलब इस ग्राउंड के यहाँ से पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो
तो आपको पोल का हाइट आपको निकालना है। समझे आपने क्वेश्चन को? देखिए इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को वर्ड प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे, मतलब क्वेश्चंस दिए रहेंगे। आपको उसको समझ के और इस तरीके से अगर आप डायग्राम को बना लेते हो तो इसके बाद बिलीव करो क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। कुछ है ही नहीं, इसके बाद बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री का जो रूल है उसको आप लगाओ, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान से समझिएगा। फिर से हम बोल रहे हैं, एक पोल है, ग्राउंड पे खड़ा है। इस पोल के फुट से 25 मीटर की दूरी पे कोई एक ऑब्जर्वर है। वो अगर ऑब्जर्वर जो है पोल के टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो रहा है, तो हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, तो मान लो यहाँ से हम थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखते हैं कि लेट कर लेंगे ए बी इक्वल्स टू एच मीटर। अब देखिए यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना फ्रॉम राइट ट्रायंगल ओ ए बी। अब देखो अगर ये एंगल हो गया तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन tan थीटा देता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से कि tan 60 डिग्री इक्वल्स टू h अपॉन 25। अब देखो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। √3 इक्वल्स टू h अपॉन 25। तो h क्या हो गया 25 √3। अब आपको यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, अगर नहीं दिया रहता टेक √3 इक्वल्स टू 1.732 तो आप इसको डायरेक्ट छोड़ देते, लेकिन अगर दिया हुआ है तो आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिखना होगा 25 मल्टीप्लाई 1.732, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 43.3 मीटर आएगा। तो लिख देंगे यहाँ से हैंस द हाइट ऑफ द पोल इज 43.3 मीटर, और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है, अ काइट इज फ्लाइंग अटैच टू अ थ्रेड। मतलब क्या हो गया कि ये हमारा ग्राउंड है और यहाँ पे कोई पतंग उड़ रहा है। ठीक है, मान लीजिए पी पॉइंट पे कोई पतंग है, और पतंग क्या है इस तरीके से थ्रेड मतलब रस्सी से बंधा हुआ। ठीक है, अ काइट इज फ्लाइंग अटैच टू अ थ्रेड विच इज 165 मीटर लॉन्ग। मतलब ये थ्रेड की लंबाई 165 मीटर दी हुई है। थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। अब ये थ्रेड जो है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो आपको इस ग्राउंड से काइट का हाइट पूछ रहा है कि ये ग्राउंड से काइट का हाइट मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, मतलब यही आपको निकालना था। इसको h मीटर मान लो। ठीक है, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर गिरेगा 90 डिग्री। तो यहाँ से देखो ये थीटा अगर हो गया तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन कौन सा फंक्शन देता है, तो tan साइन थीटा। तो हम क्या लिखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू h अपॉन 165। तो साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया 1/2 इक्वल्स टू h अपॉन 165। तो h इक्वल्स टू 2h इक्वल्स टू 165 क्रॉस कर देंगे, तो यहाँ से आपका h इक्वल्स टू 165/2 मीटर, डैट मीन्स 82.5 मीटर ही आपका आंसर आ जाएगा। बात आपको समझ में आए? चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है अ लेडर मैक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ठीक है, व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। जैसे इस तरीके से हमारे पास कोई एक वॉल है और ये हमारा ग्राउंड हो गया। ग्राउंड के अगेंस्ट हमने एक लेडर को खड़ा किया। ठीक है, लेडर मैक्स एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। तो ये जो लेडर है ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। समझिएगा ध्यान से। लेडर मैक्स हमने क्या किया, एक सीढ़ी को लिया और ये हमारा वॉल हो गया। ठीक है, ये वॉल हो गया और ये हो गया हमारा लेडर।
हमने क्या किया, सीढ़ी को, ये लैडर को, चलिए लैडर हम आपको बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए। हम इस लैडर को क्या किए, वॉल के अगेंस्ट इस तरीके से सीढ़ी को खड़ा किया जाता है और ये हो गया हमारा ग्राउंड। तो लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। यह जैसे हमारा वॉल हो गया, वॉल ये लैडर का फुट हो गया, इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको 2 मीटर दिया हुआ है। देन लेंथ ऑफ द लैडर इज, तो लैडर का लेंथ कितना होगा ये पूछ रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो अगर हमारा ये थीटा हो गया तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। और जहाँ तक कि आपको पता है कि बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देता है, तो कॉस थीटा। तो कॉस एंगल हो गया आपका 60 डिग्री इक्वस टू बेस हमारा क्या हो गया 2 में हाइपोटेनस, मतलब लैडर का हाइट आप इसको मान लो ना ABC, तो 2 में AC। कॉस 60 का वैल्यू 1/2, 1/2 इक्वस टू 2 में AC। आप क्रॉस कर दो तो AC इक्वस टू 4 मीटर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि जो लैडर का जो हाइट होगा वो कितने होगा, 4 मीटर का होगा। अभी बेसिकली हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में छोटे छोटे सवाल कर रहे हैं। जब हम कुछ दिन, जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे लेवल का सवाल करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बेसिक सवाल कर रहे हैं जिससे आपका जो बेसिक्स है, जैसे हम लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस में किस तरीके से सोचना है इसके बारे में आप समझ जाओ। इसलिए अभी हम छोटे छोटे लेवल का सवाल को लेके चल रहे हैं। अब धीरे धीरे हम इसके लेवल को इंक्रीज करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन है, समझिएगा। ये हमारा दूसरा नंबर, आप क्वेश्चन बुक से देख लो, ठीक है। क्वेश्चन सामने में लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आप यहाँ से क्वेश्चन को समझ लो, चूँकि क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखिए, हम इसके सॉल्यूशन को समझाते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन द रोड। जैसे मान लीजिए ये हमारा रोड हो गया और यहाँ पे कोई एक कार पार्क्ड है, ठीक है। एक यहाँ पे 150 मीटर का हाई बिल्डिंग है, ठीक है। और इसके टॉप से इस कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो आपको 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर, तो टावर का ये फुट हो गया, यहाँ से कार का डिस्टेंस क्या होगा ये आपको पूछ रहा है। मान लीजिए ये हमारा कोई कार है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में ये बोला आपके पास 150 मीटर का टॉल बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से आप एक कार को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है बिल्डिंग के साथ। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। देखिए यहाँ पे 2 रास्ते बनते हैं। पहला रास्ता क्या है कि अगर हमारा ये थीटा है तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और यही हमको परपेंडिकुलर निकालना है, ABC। तो आप देखो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन सा फंक्शन देता है, tan थीटा। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AB अब बट्टे में BC। और tan 30 का वैल्यू आपका कितना है, तो tan 30 का वैल्यू होता है आपका 1/√3। AB आपको निकालना है और BC हो गया 150, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे AB इक्वल्स टू 150 बट्टे में √3। इसको अगर आप कट करोगे तो ये हो जाएगा 50/√3। मतलब AB इक्वल्स टू 50/√3। मतलब ये हो गया कि जो कार का बिल्डिंग से बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो 50√3 मीटर का हो गया। बात समझे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का एक और मेथड है, उसको भी पहले हम लोग देख लेते हैं। मेथड नंबर 2 करके, मेथड नंबर 2 क्या हमने बता रखा है, अपने पास एक टावर है या बिल्डिंग है 150 मीटर का
और इससे कुछ दूर पे एक कार है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन का केस है ए बी और सी, ये एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, कार से बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर ये 90 है और ये 30 है तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये हमारा एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। अब हम इस एंगल के जगह इसको लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम ये 60 डिग्री लेंगे तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन tan थीटा देता है, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बट्टे में बेस मतलब ए बी। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, तो √3 इक्वल्स टू 150 बट्टे में ए बी। तो यहाँ क्रॉस करोगे तो यहाँ से ए बी हमारा इधर आ जाएगा और 150 बट्टे में √3, जब आप इसको कट करोगे तो 50√3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फिगर शोज दैट द एलिवेशन ऑफ पॉइंट सी, ये पॉइंट सी फ्रॉम ए, एलिवेशन ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम ए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए इज। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछ रहा है, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट सी के बीच का एलिवेशन दिया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि ये जो थीटा हो गया हमारा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया सी से ए पे। ठीक है, तो अगर ये थीटा हो गया और ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी थीटा हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कल अच्छा नौवीं में। अब देखो हमको अगर ये थीटा हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन सा फंक्शन देता है, tan। तो tan थीटा इक्वल्स टू 2/2 √3, 2 से 2 को कट कर दो तो कितना आ गया 1 बट्टे में √3। तो थीटा इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोल रहा है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट। ठीक है, मतलब जैसे देखो ये हमारा पोल हो गया और ये शैडो हो गया, शैडो तो कभी भी ग्राउंड पे बनता है, तो जो इसका लेंथ है वही इसका लेंथ है। अभी हमने आपको पोल वाला और शैडो वाला क्वेश्चंस करवाया था, लेकिन उसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। इसमें बोल क्या रहा है कि लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल, जैसे मान लो हमने बोला कि ए बी जो हो गया हमारा वर्टिकल पोल हो गया और ए सी जो हो गया हमारा क्या हो गया शैडो हो गया। तो इफ़ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल इज इक्वल्स टू इट हाइट, मतलब जो लेंथ ये है वो लेंथ ये है। मान लो अगर हमने इसको x माना तो ये है भी हमारा x हो गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन्स एल्टीट्यूड, तो सन के एल्टीट्यूड का एंगल ऑफ एलिवेशन कहने का मतलब ये थीटा हमसे वो पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारा अगर थीटा हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन सा फंक्शन देता है, tan थीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो मतलब tan थीटा इक्वल्स टू x अपॉन x, और x से x को काट दो तो क्या बचा 1। तो tan थीटा इक्वल्स टू 1, और 1 कितने डिग्री का वैल्यू होता है 45। तो tan थीटा इक्वल्स टू tan 45 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 45 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। मतलब शैडो और पोल का लेंथ जब हमारा समान होगा उस समय में सन जो है ठीक 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा ग्राउंड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ना। ये आपका टावर हो गया और ये हो गया ग्राउंड। ठीक है, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे एक टावर है, यहाँ से एक ऑब्जर्वर है, मान लो P या O कोई ऑब्जर्वर है,
और ए बी हमारा टावर है और इसका हाइट पूछ रहा है h मीटर। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये आपको 30 डिग्री का दिया है, तो आपको बोला है टावर का हाइट बनाने के लिए। तो इसका मतलब ये अगर हमारा थीटा है तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेम वही हम टेन थीटा लेके चलेंगे, तो टेन एंगल कितना है अपना 30 डिग्री इक्वल्स टू h अपॉन 100। और टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो टेन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। 1/√3 इक्वल्स टू h/100। तो h इक्वल्स टू क्रॉस कर दो तो 100/√3 मीटर। बात समझ में आया? तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चंस को। ये बेसिकली हम लोग अभी बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, अब धीरे धीरे हम इस लेवल को बढ़ाते हैं। तो जो देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, तो अब ध्यान से उसको देखिएगा। और बेसिकली हम लोग अभी ये सीख रहे हैं कि जैसे अगर हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं तो वहाँ से उसको हम कैसे डायग्राम में कन्वर्ट करें, और एक बार अगर हम उसको सही तरीके से डायग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, फोटो बना लेते हैं, तो आप क्वेश्चन को वहाँ से इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करो। और एक बार इक्वेशन आपने बना लिया, डैट मीन्स कि योर क्वेश्चन इज सॉल्व। धीरे धीरे हम लोग लेवल को बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो भी नॉर्मल लेवल का है, लेकिन ध्यान से देखिए। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का, उसमें बहुत बेहतर जो हमारे NCERT, RS अग्रवाल या जो PYQ क्वेश्चन सब है जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है और पूछे गए हैं, तो उन सब लेवल के सवाल को हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला प्रश्न। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ, एक बार पढ़िए ध्यान से, और अगर आपको लगे कि क्वेश्चन आपसे बन जाएगा तो सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, अन्यथा आप सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, और समझने का कोशिश करेंगे। डबल एंगल का सवाल है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री। ठीक है, when the sun's elevation is 30 degree, the shadow of a tower is 30 meter long if sun's elevation is 60 डिग्री। देखिए एक बात याद रखेंगे, इस तरीके का जब हमें दो एंगल दिया रहेगा तो जैसे देखिए इस तरीके से हम फिगर बनाएंगे, और दो एंगल में जो छोटा एंगल है उसको पहले लिख देंगे 30 डिग्री, और जो बड़ा एंगल है 60 डिग्री उसको उसके बाद लिखेंगे। या आप टावर से मेजर करो तो टावर से बड़ा एंगल, उसके बाद जितना छोटा एंगल होगा वो उससे दूर होते चला जाएगा। ठीक है, अब आप आसानी से बना सकते हो। मान लेंगे कि हमारा जो है PQ टावर का हाइट हो गया और P पे ही हमारा सन है। ठीक है, बोल क्या रहा है, व्हेन द सन एलिवेशन इज 30 डिग्री, जब सन का एलिवेशन 30 डिग्री है तो जो टावर का जो शैडो है वो 30 मीटर लंबा है जब सन का एलिवेशन 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री पे कितना शैडो है तो हमें नहीं पता है, तो अगर हम मान लेंगे कि 60 डिग्री पे इसका x मीटर का शैडो बना रहा है, तो इससे 30 मीटर लंबा जब वो 30 डिग्री पे है उस समय में बना रहा है। ठीक है, क्योंकि सन का एंगल जितना कमेगा शैडो उतना लंबा होते चला जाएगा। आप ध्यान से इस चीज़ को ऑब्जर्व भी कर सकते हो। तो हमने बोला कि PQ जो है टावर है जिसका हाइट h मीटर है, और हमने बोला इसको हम मान लेते हैं S, इसको मान लेते हैं R। ठीक है, तो जो हमारा QS है, सॉरी उल्टा, एक मिनट। तो जो हमारा ये है QS वो 30 मीटर है। तो लेंथ ऑफ द शैडो जब 30 डिग्री पे है तो 30 मीटर है, मतलब x से 30 अधिक। जब सन का एलिवेशन 30 डिग्री है तो टावर का जो शैडो है वो 30 मीटर लंबा है जब सन का एलिवेशन 60 डिग्री है। तो पहले अगर हम इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखेंगे, इस ट्रायंगल में ये अगर हमारा 60 डिग्री है तो यहाँ से अगर हम निकालें ये लेंथ, तो ध्यान से देखेंगे क्या आएगा हमारा लेंथ। तो अगर हम tan 60 डिग्री लें, tan 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा h अपॉन x। tan 60 का वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन x। ठीक है, और जब हम 30 डिग्री लेंगे तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बट्टे में हाइपोटेनस। तो ये आपका h बट्टे में हाइपोटेनस ये कितना हो जाएगा आपका 30 मीटर लॉन्गर है, तो x + 30
tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वस टू h/x प्लस का 30। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करो, दो वेरिएबल आ गए, यहाँ से h का वैल्यू निकालो, तो √3x, और यहाँ से h का वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस 30 बट्टे में √3। अब दोनों से हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे, तो √3x इक्वस टू x प्लस 30 बट्टे में √3 क्रॉस कर दीजिए, तो 3x माइनस का x इक्वस टू 30, 2x इक्वस टू 30, तो x इक्वस टू 15 डिग्री नहीं होगा, सॉरी 15, तो ये 15 हो गया। लेंथ ऑफ द शैडो कितना हो जाएगा, इफ़ द सन्स एलिवेशन 60 डिग्री, तो लेंथ ऑफ द शैडो पूछ रहा है, सन का एलिवेशन 60 डिग्री हो तो शैडो का लेंथ कितना हो जाएगा, 15 मीटर का हो जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछे जा रहा है। तो इस तरीके से और भी अच्छे लेवल का सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, और जो बेसिक्स है अपने बुक से क्वेश्चन से छोटे छोटे लेवल का सवाल को इसी के पैटर्न पे बनाने का कोशिश करेंगे, और बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे लेवल के सवाल लेके आएंगे। और ये चैप्टर जो है पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारा, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेस्ट चैप्टर में से आता है। जैसे हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया, तो ट्रिग्नोमेट्री में दो चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गया आपका, एक तो अपना बेसिक हो गया, बेसिक में हम लोग क्या देखे थे, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला के बारे में देखे थे, रेशियो निकालना सीखे थे, रेशियो का रिलेशन देखे थे, इसके बाद हमने कुछ एंगल्स को याद किया था। अब क्या है, इस चैप्टर में उन सारे का यूज है, चूँकि इस चैप्टर को कहा जाता है सम एप्लीकेशंस ऑन ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का डेली लाइफ में हम किस तरीके से यूज करते हैं, उसी पे बेस्ड ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो आप ध्यान से क्वेश्चन को समझ के अगर डायग्राम को बना लेते हैं तो आप क्वेश्चन आसानी से बना लोगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आप अपना प्रैक्टिस करो, अच्छे से तैयारी करो, एग्ज़ाम में कम समय बचा हुआ है। ठीक है, और जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन है हम लाने का कोशिश करेंगे। चलिए, धन्यवाद।